क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब प्रश्न 1 में, ये प्रश्न संख्या 2 है, किसमें देखना है? प्रश्न संख्या 1 में। उन प्रश्न संख्या 1 में जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना है। प्रश्न संख्या 1 में जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना है और शांत को छोड़ देना है। चलिए, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्न 10 हैं, जिसमें से हम लोग देख चुके हैं, पहले ही प्रश्न संख्या 1 में ही देख चुके हैं कि यह शांत है, यह भी शांत है, यह अशांत है, यह शांत है, यह अशांत है, यह शांत है, अशांत है, शांत है, शांत है, अशांत है। यानी जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना है, अन्य को छोड़ देना है, यानी कि अशांत को छोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 शांत है तो हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 31 25 बराबर हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अंश जो कहते हैं छोड़ देंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड हम लोग प्रश्न संख्या 1 में निकाल चुके हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको छोटा करने के लिए 13/5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब शून्य लाने के लिए 5 में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। शून्य लाने के लिए 5 से 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 में 2 से लिखेंगे। चूंकि अंश तथा हर दोनों में 2 से गुणा करने पर, अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, हर में भी 2 से गुणा करेंगे, लेकिन उतना ही 2 से गुणा करेंगे जितना नीचे 5 है, बराबर मात्रा में गुणा किया जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा जी? 13/5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर भी 5 और नीचे भी 2 के पावर 5 गुणा कीजिए। 13 गुणे 2 के 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, दूनी 32 हो जाएगा बटा। अब नीचे गुणा कर लेंगे, आधार गुणा कर लेंगे, घात जो कहते हैं देंगे। 5 दूनी 10 के पावर 5। अब गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 39 और 2 41 अब बट्टा 10 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 है तो निश्चित रूप से 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, उतार देते हैं। ऊपर से 416, इधर से गिनेंगे 5 अंक, 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे 4, एक और जीरो बढ़ाएंगे 5, 5 अंक हो गया। यहाँ दशमलव दे देंगे, दशमलव के पहले एक जीरो दे देंगे, हो गया आंसर। यानी 7 दशमलव के दशमलव प्रसार निकालने के लिए फिर से पद देख लेते हैं। 13/31 25 बराबर 31 25 के बाद गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 को 5 बराबर 13/5 को 5 को 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अंश तथा हर दोनों में 2 से गुणा करने पर 5 है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे, उतना ही से गुणा करेंगे जितना 5 है। 5 5 को है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे। 13 अंश तथा हर दोनों में 2 से गुणा करने पर, यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर 5 से लिख देते हैं, 2 के पावर 5 से गुणा करने पर तो 13/5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5 गुणे बटा 2 के पावर 5 बराबर 13 गुणे 32 अब बटा 10 के पावर 5। इसको 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। हर की गुणा कर लेंगे 5 दूनी 10 के पावर 5
गुणा कर लेंगे 13 से, 13 दूनी 26 और 13 39 और 2 41 अब बटा 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 के मतलब 5 अंक के बाद दशमलव आ जाना, यही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शांत है 17/8। 8 के आवाज गुण कर निकालेंगे 17/2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 17/2 के पावर 3, 3 को 2 है तो 3। अब अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे, कितना 5 से गुणा करेंगे, जितना 3 है लिखेंगे। चूंकि अंश तथा हर दोनों में 5 के पावर 3 से गुणा करने पर 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 और बटा 5 के पावर 3 तो 17/5 के 3 बार गुणा 50 25 25 25 125 अब बटा 5 दूनी 10 घात 3 के 3 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे 17 25 85 के 5 हाथ में 8 17 दूनी 34 और 34 8 44 के 4 हाथ में 4 और 17 एकम 17 और 17 में 4 जोड़ देंगे तो 21 अब बट्टा 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 है, 3 अंक के बाद 16 बैठाएंगे तो हो जाएगा 21 45 के इधर से दशमलव काउंटिंग करेंगे 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा, हो गया आंसर। अब आप ये तो आसान है, इसको छोड़ देंगे, ये शांत है, इसका आप अभाज्य गुण निकाल कर हल कर सकते हैं। छोड़ देते हैं, आप बनाइए इसको, नहीं बनेगा फिर कमेंट्स कर दीजिएगा।